बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमजद कियानी लॉ ऑफ क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये एपिसोड नंबर 2 है जिसको हम सब्स्टिट्यूट एंड रनर का नाम देते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने पहला लॉ जो कि हमारा खिलाड़ियों के बारे में था वो हमने डिस्कस किया था। आज हम लॉ नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट फील्डर के बारे में हर चीज़ जो डिपेंड करती है वो अंपायर के ऊपर डिपेंड करती है। अंपायर की रजामंदी डिपेंड करती है, अंपायर को बताना डिपेंड करता है और अंपायर का प्लेयर्स के बारे में खुद जज करना 1 ओवर 2 ओवर देख के, और अगर वो समझते हैं कि प्लेयर जेन्युइन इंजर्ड हुआ है नामजदगी के बाद तो वो रनर तो नहीं दे सकते क्योंकि रनर का कुलिया ख़त्म हो गया है। अब उनको सब्स्टिट्यूट फील्डर दे सकते हैं और उसके बारे में अंपायर अगर मुतमईन है कि खिलाड़ी नामजदगी के बाद ज़ख्मी हुआ है या चोट लगी है या बीमार हुए हैं या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो दोनों अंपायर अपनी रजामंदी से रनर को दे सकते हैं उनको। लेकिन रनर सिर्फ फील्डर के लिए होता है और मुखालिफ टीम के कप्तान को किसी सब्स्टिट्यूट को कहीं पे खड़ा करने की ममानियत है, बिल्कुल वो अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं कर सकते। कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट फील्डर खड़ा हो सकता है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ये तीनों चीज़ें करने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ फील्डिंग कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ऐसे खिलाड़ी को जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूट फील्डर लिया गया है, वो सब्स्टिट्यूट फील्डर लेने के बाद अब खिलाड़ी जब फिट हो जाता है तो अंपायर की रजामंदी से जब वो अंदर आते हैं तो उनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ये तीनों चीज़ें वो कर सकते हैं और उसके लिए भी अंपायर की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई खिलाड़ी 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा बाहर रह जाते हैं अंपायर की रजामंदी के बाद, बीमारी में, चोट में या किसी हालत में भी, तो उस प्लेयर को उतना टाइम फील्ड पे लगाना होगा और फिर अंपायर उस टाइम को मॉनिटर करेंगे और फिर उस प्लेयर को बताएंगे नाउ यू आर रेडी टू बॉल। जब भी आपने बॉलिंग करानी है आप बॉलिंग करवा सकते हैं, वो भी अंपायर की रजामंदी में। क्योंकि ये लॉस जो हैं ये ज़्यादातर अंपायर्स के लिए हैं ताकि अंपायर्स को इन पावर किया जाए इन लॉस के ऊपर, और ताकि मैच का जो एक हुस्न है जिसे जेंटलमैन गेम कहते हैं उसके ऊपर कोई असर ना आए और अच्छा मैच शुरू हो और अच्छा मैच ख़त्म हो। ये अंपायर की कह सकते हो खुशकिस्मती भी होती है और अंपायर की खुशी भी होती है कि एक मैच अच्छे तरीके से आउट हो गया, दोनों टीमें बड़ी खुशी से वापस गईं। मैदान से बाहर जाना दूसरे दिन अप्लाई नहीं होता। अगर एक प्लेयर 15 मिनट मैच से बाहर गया है और आज का दिन ख़त्म हो गया है, ये एक दिन के मैच के लिए नहीं है, ये 2-3 दिन का वार्म अप मैच हो सकता है, ये टेस्ट मैच हो सकता है। दूसरे दिन जब प्लेयर आएंगे तो वो उसका टाइम ख़त्म हो चुका होगा, वो आते ही अंपायर की रजामंदी से फिर दोबारा फील्ड में भी आ सकते हैं और बैटिंग में तो है ही नहीं, फील्ड में ही सब कुछ होता है। मैदान से बाहर रहने का जुर्माना जो हो वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर आप ये देखें कि बैट्समैन रिटायरिंग अपनी मर्ज़ी से कहीं भी किसी वक्त भी बैट्समैन रिटायर हो सकता है और बैट्समैन की रिटायरमेंट जो होती है वो भी अंपायर को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वजह है बैट्समैन के रिटायर होने की। आइदर दे आर नॉट फीलिंग गुड, आइदर दे आर इंजर्ड और दे आर फीलिंग सफोकेशन और व्हाट। अंपायर अगर उससे मुतमईन होंगे तो उनको बाहर जाने की इजाज़त होगी और जब ये प्लेयर बाहर जाएंगे तो वापसी आने के लिए इनको एक प्लेयर को आउट होने का इंतज़ार करना पड़ेगा या प्लेयर रिटायर होगा तो वो प्लेयर दोबारा अंदर आ सकता है जब उन्होंने जेन्युइन रीज़न अंपायर को बताया और अंपायर ने उनके साथ डिस्कस करके आपस में उस चीज़ को जेन्युइन कर दिया। और अगर कोई प्लेयर अंपायर को बताए बगैर, रीज़न बताए बगैर अगर वो बाहर चले जाते हैं कि मैं रिटायर हो गया हूँ, तो उस सूरत में वो प्लेयर वापस तो नहीं आएगा, अंपायर की और दूसरे कप्तान की रजामंदी से उनको वापस आना पड़ेगा। और उस सूरत में अगर मैच ख़त्म हो जाता है तो इस प्लेयर का जो स्टेटस लिखा जाएगा स्कोरिंग शीट के ऊपर वो रिटायर्ड आउट लिखा जाएगा। और जो पहली सूरत है जिसमें अंपायर को आपने सारा कुछ बता दिया कि मुझे ये चोट लगी है, अंपायर ने देखा कि वो मैच के दौरान इंजर्ड हुए या मैच के दौरान उनकी कोई बीमार हो गए या बुखार चढ़ गया, तो फिर उनका रिटायर आउट नहीं लिखा जाएगा, रिटायर्ड नॉट आउट लिखा जाएगा स्कोरिंग शीट के ऊपर। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो
मैंने आपसे कहा ना कि क्रिकेट का हुस्न क्या होता है, एक अच्छा मैच ख़त्म हो जाए, उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, दोनों टीमों को ऑब्जेक्शन ना हो, सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो अंपायर को जाता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे प्लेयरों से, अंपायर इज़ नॉट ए मशीन, अंपायर इज़ ए ह्यूमन। और ह्यूमन जो होता है वो कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, आजकल वो भी ख़त्म हो गया है। वो अंपायरों की उस ह्यूमन मिस्टेक्स को कवर करने के लिए मीडिया हमारे पास आ गया है, हमारे पास थर्ड अंपायर भी आ गए हैं, हमारे पास थर्ड अंपायर भी होते हैं, टीवी अंपायर भी होते हैं। वो सारे मिल के ये एक टीम बन जाती है, और ये जब टीम बनती है तो उसमें हुस्न क्रिकेट का ही आता है, और जीत जो होती है वो क्रिकेट की भी होती है। हाउ यू कैन विन द मैच व्हेन यू लॉस्ट? यू अप्रिशिएट द अदर टीम, यू आर द विनर, ऑलवेज यू आर द विनर। और इसके बाद अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो रिटायर हो गया है बाहर और अपनी मर्जी से आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन अंपायर से पूछे बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ना कोई खिलाड़ी अंपायर से पूछ के बगैर बाहर जा सकता है, ना कोई खिलाड़ी अंपायर से पूछे बगैर अंदर आ सकता है। और जिस वक्त आप अंपायर से पूछते हो तो क्या होता है कि अंपायर आपको एक ओवर एटलीस्ट या कुछ गेंद एटलीस्ट देखते हैं, और अगर किसी प्लेयर को अंपायर के सामने बॉल हिट कर गई या इंजर्ड हो गए या कैच पकड़ते हुए उनकी कोई इंजरी हो गई है, तो अंपायर तो देख रहे हैं, उनको भी पता है, और वो भी आपको लेके जाते हैं। हर लॉ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अंपायर का एक फॉलो थ्रू होता है जिसके ऊपर वो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं बड़ी खूबसूरती से। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि फेयर और अनफेयर प्लेयर के लिए अंपायर की बहुत कंट्रीब्यूशन होती है, और उससे भी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होती है वो दोनों कैप्टन्स की होती है। और जब कैप्टन आपस में मशवरा करके जो भी टीम को खिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा खिलाते हैं। इसके बाद हम अगले एपिसोड के लिए आपसे खुदा हाफिज़ कहते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट इन एपिसोड।